फायर ब्रांड का ये पैच किस तरह मैंने एक लोकल फैब्रिक पे लगा के इस ड्रेस को एक क्लासी लुक दी है, तो मैं शेयर करने जा रही हूँ इस वीडियो में इस ड्रेस का कंप्लीट ट्यूटोरियल, जिसमें हम देखेंगे कि मैंने ये फैब्रिक कहाँ से ख़रीदा और ये पैच कहाँ से लिया। अगर फैब्रिक की हम बात करें तो ये मैंने मार्केट से नहीं ख़रीदा, बल्कि मैंने एक होलसेल जो है शॉप ढूंढी। यहाँ पे ज़्यादातर जो है होलसेल कपड़ा जाता है। औरतें जो घर बैठ के कपड़ा सेल करती हैं वो आके ले जाती हैं, और यहाँ पे वज़न के हिसाब से या फिर बहुत ज़्यादा जो है मिक़दार में कपड़ा मिलता है। बट मैंने इनसे रिक्वेस्ट करके एक सूट जो है वो ले लिया, बट इन्होंने मुझे जो है प्राइस थी वो भी होलसेल ही लगाई। यानी ये मेरा 2 पीस सूट जो था वो 1050 में मुझे मिला। देखने में तो ये फैब्रिक बहुत अच्छा लग रहा था, बट लेट्स सी कि ये कितने वॉशेस तक चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके डिज़ाइन का ट्यूटोरियल। तो ये जो पैच है ये भी मैंने इसी तरह होलसेल की एक शॉप से, जहाँ पे वज़न के लिहाज से पैच मिलते हैं ब्रांड के, वहाँ से ख़रीदा था सिर्फ 200 रुपये में। तो सबसे पहले इस तरह शीट लेके हम उसको फोल्ड कर लेंगे, कट कर लेंगे। ये इसमें आपने देख लेना है कि आपको जो अंदर लूप्स डालनी है, ये जो डोरियाँ हैं, इसकी लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, ये आपने पहले नाप कर लेनी है और उसी लिहाज से फिर आपने जो कागज़ है वो कट कर लेना है। तो उसके बाद जो है मैं इस पे जो 1 इंच के गैप से लगाना चाह रही हूँ इन डोरियों को, क्योंकि इसमें ½ इंच तो ख़ुद डोरी आ जाएगी, तो बाकी का जो गैप होगा वो ½ इंच रह जाएगा। तो इस तरह करके मार्क करना जो है बहुत ईजी रह जाता है। इन डोरियों की ऊंचाई जो है वो हम अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इनकी अगर ऊंचाई मुनासिब रहे तो ही बेहतर है, क्योंकि ये जैसे ही हम कपड़े को वॉश करते हैं तो फिर अगर ज़्यादा ऊंचाई होती है डिज़ाइनिंग की तो वो फिर बहुत रफ सा मतलब बन जाता है कपड़ा। तो अब क्योंकि मार्जिन भी आएगा सिलाई में, तो इस लिहाज से ये हमारा पैच जो है वो बहुत ही अच्छे साइज़ में बन जाएगा। इस तरह करके एक एक डोरी को इसी निशान पे रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। हाथ की मदद से आपने इन डोरियों को सीधा करते रहना है और कोशिश करनी है कि उसमें कोई बल ना रहे, क्योंकि अगर जब हम इस पे बाद में इसका कागज़ उतारेंगे तो फिर वो अगर बल रह जाएगा तो इस तरह हमारा जो पैच है उसमें कोई खिंचाव भी आ सकता है, या वहाँ पे वो लूप जो है वो ढीली रह सकती है। तो डोरियाँ जो हैं वो कागज़ पे लग चुकी हैं। इसके बाद हम इसके साथ अटैच करेंगे पैच को। इस तरह करके मैंने ये पैच जो है जब लिया था तो ये बहुत ज़्यादा मैसी था। इसके बाद मैंने इसे वॉश किया, प्रेस किया, तो ये बहुत ही एक प्यारा सा जो है पैच मेरा निकल आया। और उसके बाद जो है इस पे हम सिलाई लगाएंगे सबसे पहले, क्योंकि अगर हम सिलाई नहीं लगाएंगे तो ये फैब्रिक क्योंकि लूज़ हुआ होता है स्टार्टिंग से, तो यहाँ से इस पे खिंचाव आएगा और हमारा जो बॉर्डर होगा वो बहुत रफ़ लुक देगा। जब भी अगर आपको कुछ ऐसा लेस लगानी हो या कोई पैच इस तरह का हो कि जो जहाँ पे ढीला लग रहा हो, तो सबसे पहले आप वहाँ पे सिलाई लगा लिया करें सिंगल, ताकि उस पे जो है वो मज़ीद उसमें खिंचाव ना आए। तो पैच जो है वो इन डोरियों के साथ लग चुका है। एक डोरी मेरी निकल भी गई है, वो अब हम इस पर जो है एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ मैंने पैच सेट कर लिया है। अब ये देखना होता है कि हमने अपनी शर्ट जो है वो कितनी छोटी रखनी है बैक साइड से। तो मैंने नाप कर लिया था और वहाँ से कट करके इस तरह फ़ोल्ड करते हुए मैं
शर्ट को जो है अटैच करूँगी इस पैच के साथ। जब भी आप कोई पैच लगा रहे हो सिलाई मशीन से या फिर कोई डिज़ाइनिंग कर रहे हो तो कोशिश किया करें कि आप उसमें जो है फैब्रिक का मार्जिन एक्स्ट्रा रखा करें। इससे क्या होता है कि हमारा फैब्रिक जो है वो डिज़ाइनिंग से अलग नहीं होता, क्योंकि हर वॉश के बाद हमारा फैब्रिक जो है वहाँ से लूज़ हो जाता है हमारी डिज़ाइनिंग वाली जगह से। तो अगर हम यहाँ पे मार्जिन ज़्यादा देंगे तो ये लूज़ होके निकलेगा नहीं। तो अब हम इस शीट को जो निकाल लेंगे अच्छी तरह से, ताकि कोई भी पार्ट इसका रह ना जाए। यहाँ पे मैंने क्लीन शीट लगाई है, आप चाहें तो यहाँ पे लाइनिंग वाली शीट का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। वहाँ पे तो आपको मार्क भी नहीं करना पड़ेगा, इजीली हर लाइन पे आप इस डोरी को रखते हुए एक बहुत अच्छा जो है पैच तैयार कर सकती हैं। जब मैंने ये पैच अटैच किया तो नीचे से तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ऊपर वाली जगह कुछ खाली लग रही थी। तो मेरे पास ये एक बची हुई लेस पड़ी थी जो बिल्कुल मेरे पैच के साथ मैच कर रही थी। इसके बाद बारी आती है पैच को कट वर्क करने की, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसका जो एंड है वो नीट नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा कि जिस तरह ये कटाव बने हुए हैं हम इसी के बाहर जो है राउंड शेप में कट वर्क करके इसको एक अच्छी सी लुक दे दें। तो काविये को आपने हमेशा अच्छे से गर्म होने देना है जब भी आप यूज़ करें, वरना जो है हमारी कट वर्क कभी भी नीट नहीं होती। पैच हमारा नीट लग रहा है अब, क्योंकि इसकी कट वर्क जो है कंप्लीट हो चुकी है। और अब बारी आती है इन बॉल्स की, क्योंकि इस डिज़ाइन की परफेक्ट लुक जो है इन बॉल्स के बगैर अधूरी है। तो सबसे